हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के क्लास से हमारा मैथ में प्रश्नावली 9 देखेंगे। 9 चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 देख लिए थे। उसमें केवल फार्मूला पर था। यहाँ पर देखेंगे कुछ भाषा वाला क्वेश्चन है। अब भाषा वाला क्वेश्चन है तो उसको हम देखेंगे कैसे हल होता है, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों का अनुप्रयोग करना है, उस प्रयोग करना है। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में देखना है हमको कि किसी इमारत की ऊंचाई, किसी भवन की ऊंचाई, किसी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, यानी किसी घर की कितना ऊंचाई है, लंबाई, दूरी, इसी में देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, अपने मोबाइल की क्वालिटी को फ्रेश कर लीजिए, यानी कि उच्च कर लीजिए, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे और आप पढ़ाई कर सकें। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नावली 9 चैप्टर है। भाग इसको भाग 1 भाग 2 बनाएंगे। भाग 1 में इसको बेसिक बताएंगे। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और नमन कोण, सब बारे में इसको जानेंगे। बेसिक वाला चीज है। बेसिक जब तक ले आप नहीं जानिएगा, जब तक ले आपको जैसे क्वेश्चन में रुचि नहीं आएगा, मन नहीं करेगा बनाने के लिए। आप बेसिक जानिए तब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, माने यानी कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए जमीन है। जमीन मतलब यानी कि तल है, जो हमारा पृथ्वी का तल है। इसी पर हम लोग मतलब मान लीजिए कोई बालक है, खड़ा है। ठीक है, बालक कोई खड़ा है तो बालक है, वैसा बालक नहीं बना रहे हैं जो आप बढ़िया से रूप जामा पैट माने सिंपली बालक बना रहे हैं, जो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, इमेज कर लीजिए बालक है, चाहे आप होंगे चाहे कोई आपका दोस्त होगा। आपका दोस्त क्या कर रहा है, पतंग को देख रहा है। क्या कर रहा है, पतंग को देख रहा है। ठीक है, मान लीजिए पतंग है, ये पतंग है, यानी पतंग जो उड़ता है ऊपर उड़ता है। तो पतंग जो देखेगा आपको, आप मतलब इसका आंख से जो पतंग दिखेगा, पतंग को और आंख से जो दृष्टि एक रेखा बन जाती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। इसका नाम हम दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक, अब देखिए हमारा दृष्टि रेखा समझ में आ गया। अब देखिए जब जमीन के तल से जो आंख से समानांतर, तल के समानांतर जब आंखों से जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, टूटी रेखा में रहती है। यानी कि टूटी रेखा में यानी कि मतलब डॉट डॉट, इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल, यानी कि जो हमारा तल के समानांतर है उसको क्षैतिज तल बोलेंगे। आइए इसको हम मिला देंगे तो त्रिभुज बन गया। ठीक, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। अब देखिए 90 डिग्री का हो गया। इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो घुमाव है, कोणों के घुमाव, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए आप समझ गए क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण। अब आप जानिए, मन में जिज्ञासा होगा कि अनमन कोण कैसे होता है, ये भी आइए बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप यहां से एक मंजिला घर है, 2 मंजिला घर है। ठीक है, यहाँ पर आप छत पर खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, चाहे आपका मित्र खड़ा है या चाहे आप कोई मतलब कोई अचानक सुंदर वस्तु देखा छत पर, आप देखने के जिज्ञासा हो रहा है कि हम उसे देखें, और आप कहाँ हैं, यहाँ से यहाँ पर है। तो मान लीजिए यहाँ आप है, यहाँ कोई कार है, तो आप देखिएगा कि नहीं, जमीन पर कार आ रहा है आपके घर के पास, चाहे आपका दोस्त आ रहा है घर के पास। तो जब आपके आंख से उस कार की ओर रेखा बनेगा, जब आंख से रेखा जो बनता है, किसी वस्तु पर ताकिएगा, वहां से यहाँ तक जो रेखा बनती है उस रेखा को दृष्टि रेखा कहता है। इसमें भी दृष्टि रेखा बनेगा, इसमें भी दृष्टि रेखा बनता है। ठीक है, इसमें भी दृष्टि रेखा। अब पूछिए सर इसमें दृष्टि रेखा बनता है तो इसमें भी क्षैतिज तल होता होगा? हाँ, होता होगा। यहाँ भी समानांतर ताकेगा, बच्चा सीधे ताकेगा, बच्चा सीधे ताकेगा। यहाँ पर भी बच्चा सीधे ताक रहा था, तो इसको भी टूटी रेखा में दर्शाएंगे। तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज तल। क्षैतिज इस तल के समानांतर है, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी समानांतर है। क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो घुमाव है, जो कोण है, उसको बोलेंगे हम का अवनमन कोण, अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। दृष्टि क्षैतिज दोनों में है,
मगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उन्नयन कोण कहाँ है, उन्नयन कोण नीचे होता है, अनमन कोण ऊपर होता है। इसी तरह आपको समझ, जब तक ले आपको उन्नयन कोण, अनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक ले 9 चैप्टर हिलेगा नहीं। इसीलिए हम एक सुंदर सा और अच्छा सा वीडियो बना रहे हैं कि आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, अनमन कोण, उन्नयन कोण समझ में आ जाए, तब तो आपको हर एक क्वेश्चन को हिला दीजिएगा, दावा के साथ कर रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक नोट हम बात बताते हैं। ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या अनमन कोण, उन्नयन कोण अनमन कोण बराबर होते हैं। उन्नयन कोण यहाँ पर अनमन कोण बनेगा बराबर हो, हमेशा उन्नयन कोण 30 डिग्री तो अनमन कोण भी 30 डिग्री होगा। यानी उन्नयन कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, यानी कि साइन 30 के मतलब साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यही होता है। ए में देखिए कुछ नहीं याद करना है, आप उन्नयन कोण समझ गए, अनमन कोण समझ गए, बस काफी है। आइए 3 गो फार्मूला से चैप्टर में समाप्त हो जाएगा, 3 गो फार्मूला से। आइए तीनों फार्मूला कौन कौन महारथी फार्मूला है उसको हम देखेंगे। देखिए पहला है आप साइन थीटा याद कर लीजिएगा, बस साइन थीटा खत्म। उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा। साइन थीटा आप जानते होंगे, बहुत पढ़े होंगे 8.1 में, P बटा H होता है, cos थीटा बराबर B बटा H होता है, और tan थीटा बराबर P बाई B होता है। मात्र में ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन cos tan। साइन के उल्टा नहीं जाना है cosec में, cos के उल्टा कभी sec में नहीं जाना है, tan के उल्टा कभी cot में नहीं जाना है तो साइन cos tan। हमेशा चैप्टर शुरू से अंत तक, कौन चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला। ठीक, अब देखिए मान लीजिए साइन थीटा, आप कह रहे हैं सर साइन थीटा बता दिए, अब साइन 0 डिग्री के अब कौन का यूज करेंगे, cosec तो नहीं करेंगे, इसी का साइन का मानवा पूरा, cos का मानवा पूरा, tan का मानवा पूरा याद कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खंड बना लीजिएगा, आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद होगा तो वेरी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हम याद कर लेंगे, वेरी अच्छा का मतलब कि बहुत अच्छा, याद होगा तो अच्छे है, और नहीं अच्छा बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस हो गया। आप जानते हैं। अब पूछिए सर का है साइन थीटा को, साइन cos tan पढ़ा रहा है और वो सब कहाँ हो गया। अरे भाई जितना जरूरी है उतने हम पढ़ाएंगे, आवटी थोड़े पढ़ाएंगे, यही तो काफी है। चलिए साइन थीटा हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 होता है। ठीक, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है क्या चीज 1 होता है। साइन का मान उलट दीजिएगा, cos का मान चलेगा। ठीक, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर चलेगा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर चलेगा 1/√2, और यहाँ पर चलेगा 1/2 है, 0 हो गया। साइन का मान आप उलट दीजिएगा, cos का मान निकल जाएगा। एक याद कीजिए साइन का, देखिए tan का मान याद कर, साइन और cos में भाग दिया जाता है 0/1 का मतलब होता है 0, इसको भाग कर दीजिएगा तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया 1/√3, इसको भाग दीजिए ना, नहीं दीजिएगा। आइए हम बताते हैं 1/2, इससे हम भाग करेंगे कितना है √3/2, तो भाग करेंगे यानी कि जब बाटा के नीचे भागा होगा तो इसको गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदल देंगे तो देखिए किस तरह होगा, 1/2 का 2 लिख देंगे, और इसको बदलेंगे √3/2, यानी कथी हो जाएगा, हाँ यहाँ पर बदलेंगे तो 1/2 का 2, यहाँ पर बदलेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 1/√3 हो गया। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप भाग करिएगा तो क्या कीजिएगा 1 बचेगा, इसको भाग कीजिएगा तो बचेगा √3, यहाँ पर भाग कीजिएगा 0 से किसी भी संख्या में भागो, अपरिभाषित मतलब अपरिभाषित इंफिनिटी होता है, यानी कि इस तरह
यही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, खूब प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कहते हैं त्रिकोणमिति 9.1 भारी है, भारी नहीं है, महा हल्का है, बहुत हल्का है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। देखिए आइए हम देखते हैं, बताते हैं। चलिए यहाँ पर डस्टर से अच्छा से नहीं मिट रहा है, इसलिए हम थोड़ा हैंड का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों का प्रयोग से मिट रहा है। चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन हम अपने दिमाग में सोचते हैं। मान लीजिए भाषा वाला, एक मतलब एक जमीन से, ठीक, एक पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है तो पतंग उड़ाया जाता है तो खड़िया थोड़े जाता है, पतंग का डोरी रहता है तो पतंग यहाँ पर रहता है, ठीक है। मान लीजिए पतंग यहाँ पर, इसको डोरी बांध लीजिए, ठीक, डोरी मान लीजिए। पतंग का डोरी है 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर डोरी है। अब कह रहा है कि बताइए इसका उन्नयन, उसी का उन्नयन कोण कहता है, आपको बताया है उन्नयन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि पतंग कहां से, सीधे पतंग के नीचे से जाएंगे तो वहां से देखेंगे तो पतंग बहुत ऊंचा है, यहाँ से इसका ऊंचाई होगा, यानी कि यही ऊंचाई होगा। तो त्रिभुज बन गया। तो याद रखिए जब त्रिकोणमिति में आप पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति के लागू, जैसे त्रिभुज के लागू करना होगा, सब कोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज हो गया, यहाँ पर सब कोण के इसको नामकरण कर ABC। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कर ऊंचाई निकालिए, कर ऊंचाई, ऊंचाई भाई थोड़े होता है, ये नहीं होता है, पतंग के सामने जमीन पर सट जाएगा, ये वही ऊंचाई होता है। तो यही निकालना है, यहाँ से यहाँ जमीन तक ले ऊंचाई हो गया, पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है। आए तो डोरी के लंबाई तो दे दिया, तो हाई पूछ रहा है, हाई पूछ रहा है, तो P और H किस फार्मूला में आता है, यानी कि साइन कोस टेन का यूज करना है। तो देखिए P और H साइन का आ रहा है, P और H साइन का रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप, तो साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, P बटा H होता है, जानते हैं। और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री साइन के साइन और 30 डिग्री के 30 डिग्री रख देंगे। और P का मान कितना दिया है, P हाई है, P है, इसमें मान चेंज नहीं होता है। आप 8 पॉइंट के भरोसा मत रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P हाई है, P लंबवत होता है, जो थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, यहाँ पर थीटा है तो P हाई होगा, ठीक है। अब देखिएगा P जब हाई होगा तो AB होगा P, अच्छा इसको P भी लिख सकते हैं, P माने ऊंचाई, और H का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा H दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो 10 यहाँ पर रख लेंगे। अब साइन 30 का मान आपको मालूम है 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 बराबर AB है 10 के 10। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 में AB में गुना करेंगे तो 2AB, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 के 10, AB का मान निकालेंगे तो AB के AB हो जाएगा, गुना में तो भागा में चल जाएगा, 10/2 करेंगे 5 आंसर। AB का मान कितना आ गया, 5 मीटर। 5 मीटर भारी है का, आप सोच रहे होंगे भारी है, भारी नहीं है, बहुत हल्का है। आप यदि कॉन्सेप्ट तगड़ा रखते हैं तो आपको भारी नहीं लगेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग 2 में। एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा कमेंट में कि आप सर बेसिक नहीं अच्छे से पढ़ा है, देखिएगा क्वेश्चन को हलवा बना देंगे। यदि आपको हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का बेसिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद।